हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 11th में जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सेट्स। अब उसके पहले एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए कि इस साल जो प्रेजेंट ईयर है 2020-21 का सेशन है, चूँकि यहाँ पर कोरोना वाला केस आया जिससे स्कूलिंग आपकी काफ़ी कम हो गई, तो गवर्नमेंट ने कुछ सिलेबस को डिसाइड किया है कि रिड्यूस कर दें। तो सीबीएसई ने काफ़ी कुछ रिड्यूस किया है, जिसमें 2 चैप्टर, इवन 3 चैप्टर कंप्लीटली रिड्यूस्ड हो गए हैं। आप लोग उसको ध्यान दे दीजिएगा। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 14, ये चैप्टर्स जो हैं वो आपके सिलेबस से कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं फॉर द सेशंस ऑफ द 2020 एंड 21। अब इन चैप्टर्स की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल रीजनिंग था, जो सॉरी मैथमेटिकल इंडक्शन था। इसका यूज़ जो है वो आपका क्लास 12th में भी आता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम है। इसका भी एप्लीकेशंस जो है वो आपकी क्लास 12th में भी आती है। हाँ, ये जो चैप्टर नंबर 14 है उसका कोई यूज़ नहीं है आगे की क्लासेस में। तो जब मैं आपको क्लास में लूँगा तो चैप्टर नंबर 4 आपका हमें हट गया है ज़रूर, या रिड्यूस्ड हो गया है, बट इनकी प्रॉपर्टीज़ में साथ के साथ बताता जाऊंगा। अब हम बात करें कि क्या सिर्फ इतना ही डिलीशन हुआ है? नहीं, इसके अलावा हर चैप्टर में कुछ कुछ पोर्शंस डिलीट हुए हैं, जो मैं अपने चैप्टर्स के साथ ही साथ बताता चलूँगा। जैसे सेट्स में भी कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, सिर्फ पोर्शन डिलीट हुआ है, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई, कोई पर्टिकुलर, तो सिर्फ एक दो पोर्शंस डिलीट हुए हैं। तो उन पोर्शंस को मैं जैसे जैसे उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस आएंगे मैं बता दूंगा, उसको आप हटा देना अपने को उससे। चलिए, अब हम बात करते हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट। तो सेट्स होता क्या है? जैसे अगर हम दुकानों में जाएं तो वो कह देते हैं बुक्स के सेट्स दे दीजिए। जैसे भी आप 11th क्लास में आए हो अभी, तो हो सकता है बहुत से बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी हो, या बुक्स अभी डिसाइड नहीं है कि आपको कौन सी खरीदनी है, आपको पता ही नहीं है। तो आप किसी पर्टिकुलर बुक में जाएंगे और कहेंगे कि इस स्कूल की बुक्स का एक सेट्स दे दें। तो सेट्स क्या है? उस पर्टिकुलर बुक्स का पता है उनको कि कौन इस स्कूल में कौन कौन सी बुक चल रही है। या अगर आप जैसे, अब तो जैसे हायर क्लासेस में है तो सीबीएसई ही डिसाइड कर देता है कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है। तो तो जो पर्टिकुलर बुक सेलर है उसने क्या कर रखा है, उनका एक सेट बना के रखा हुआ है, जिससे कि वो बार बार अलग अलग न ढूंढे। तो आप चाहेंगे उसको क्या कर देगा, सेट्स, आपको एक पूरा एक बुक का सेट दे देगा। तो सेट होता क्या है? ऐसे ये सिर्फ एक बुक के सेट नहीं, ऐसे कोई भी चीज जिसको कि हम अच्छे से कलेक्शन करके रख सके, दैट ऑल आर द सेट। बेसिकली अगर सेट को देखा जाए तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या है? ऐसा कलेक्शन है जिसको कि हम डिफाइन कर सकें। अब आप कहोगे कि क्या डिफाइन कर सके, समझ में नहीं आया। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका हमें, या ऐसी कोई भी चीज जिसको कि हम डिफाइन कर पाए, मतलब जैसे कि हम कहते हैं नोबल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, हमें पता है, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि ऑल ऑफ द डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? भाई कोई चूहे से भी डरता है, कोई बिल्ली से भी डरता है, कोई शेर से भी नहीं डरता, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी चीज जिसको कि हम डिफाइन कर सकते। यदि हम टैलेंट की बात करें तो हम उस टैलेंट को भी सेट में नहीं रख सकते। जैसे हम कहें ऑल ऑफ द टैलेंटेड सिंगर इन योर क्लासरूम, या आपके क्लास में कितने टैलेंटेड सिंगर हैं, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको हो सकता है कोई बच्चा अभी फिलहाल क्लास में नहीं गा रहा हो, घर में गा लेता हो। या हम अगर क्रिकेटर की बात कर लें तो हम कहते हैं ऑल ऑफ द टैलेंटेड क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में हम अगर अपने इंडियन क्रिकेट टीम को ही तो ले सकते हैं कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम के जो टॉप 11 है वही टैलेंटेड है, या टॉप 10 बैट्समैन है। बट कुछ ऐसे भी होंगे जिनको खेलने का मौका ही नहीं मिला होगा। तो ये जो है वो
उनको हम सेट में नहीं लेंगे। तो सेट सिर्फ वो लेंगे जो ऑथेंटिक हो, जिसको कि हम वेल डिफाइन कर सकें, ओनली डिफाइन नहीं, वेल डिफाइन कर सकें, तो दैट आर सेट। अब सेट के में इसके अलावा सेट में कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, चलिए हम इसके लिए एक्सरसाइज पहले 1.1 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपको सामने दिख रही है। अगर इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से कौन सा सेट होगा, आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। यदि हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखें, द कलेक्शंस ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो जे से स्टार्ट करने वाले मंथ का कलेक्शन, क्या ये सेट होगा? हाँ बिल्कुल ये सेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ है, दैट इज जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये जो है वो आपका जे से स्टार्ट होने वाला ये सेट होगा। इसको हम क्या लिख देंगे? यस लिख देंगे। और इस देख लिए मैं बता देता हूँ इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए यदि हम इसको ए से रिप्रेजेंट करें, सेट को किससे रिप्रेजेंट करें? ए से, तो कलेक्शंस ऑफ द मंथ दैट इज जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये जो है वो आपको सेट में लिखने के लिए ये जो फॉर्म होता है दैट इज अ रोस्टर फॉर्म। ये सेट का लिखने का कौन सा फॉर्म होता है? रोस्टर फॉर्म होता है। इस फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमें लिखना है कि यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज अ, सबसे पहले आप लिख दीजिए यस ये सेट है, और उसको आपने रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से लिख देंगे ए इज इक्वल्स टू जनवरी, जून एंड जुलाई। नेक्स्ट आपको पार्ट दिख रहा होगा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे इसको नो कर दीजिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन से हैं। अगर कोई पर्टिकुलर किसी बुक ने या कोई गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा हो कि ये 10 मोस्ट है, तो हम उसको ले लेंगे। बट अगर हम ऐसे ढूंढे तो हम इसको कभी भी ढूंढ नहीं सकते। तो ये जो है वो इट इज नॉट अ सेट, इसको यहीं पे छोड़ देंगे नॉट अ सेट लिखकर। एंड थर्ड वन इज ऑल्सो अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट, क्योंकि 11 बेस्ट बैट्समैन, मान लीजिए आपका फेवरेट विराट कोहली है या रोहित शर्मा है या कोई भी है, लेकिन हम अगर वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन की बात करें तो वो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड में ऐसे भी कुछ बैट्समैन हो जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका नहीं मिला हो, लेकिन वो बहुत अच्छा खेलते हो। तो इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो दैट इज नॉट अ सेट। तो यहाँ पर भी नो लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपके क्लास में कितने बॉयज हैं? तो यहाँ पर आप सीधे लिख देंगे यस इट इज अ सेट। अगर आपको अपनी क्लास के बॉयज के नाम पता हो तो आप क्या करिए, ए इज इक्वल टू अपना रोस्टर फॉर्म में ब्रैकेट बनाइए, एक दो बच्चों के नाम डालकर डैश 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 करके फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अदरवाइज यस यस करने से भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। देखिए नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से शुरू होते हैं और 100 तक के कलेक्शंस ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 100। आपको पता है कि ये सब कुछ वेल डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 6 अप टू द 100। तो इसको आप क्या लिखेंगे? यस इट इज अ सेट। इसको किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। कोई भी एक सेट दे देंगे, पहले ए दे दिया, बी दे दिया, ए भी दे सकते थे। अब आप इसको क्या कर देंगे? 1 2 3 4 अप टू द 98 99 एंड 100। इस तरीके से आप इसको सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो है वो आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा द कलेक्शंस ऑफ नोवेल रिटन बाय
द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पर बस आप यस लिख दीजिएगा, क्योंकि भले ही आपको नहीं मालूम हो कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नोवेल राइट करे, लेकिन ये ऑथेंटिक है, इसे रिकॉर्डेड होगा, तो यहाँ पर इट इज अ सेट। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़े राइटर थे, तो इनके जितने भी नोवेल रिटन होंगे इसका एक जरूर कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे यस इट इज अ सेट। नेक्स्ट वन इज सेवेंथ पोर्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स को भी आप इजिली लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ सेट। 0 2 4 6 8 ऐसे करके आप इसको इनफाइनाइट तक ले जाइए। बस आपको क्या लिखना है, कोई भी एक लिखेंगे, 0 2 4, इवन है तो यहाँ पर माइनस में भी जा सकता है, तो आप कुछ एलिमेंट लिख के डॉट 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 लगाकर इसको लिख सकते हैं, यस इट इज अ सेट। नेक्स्ट आप देखिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये क्या सेट होगा, बिल्कुल ये सेट होगा। आप देख सकते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, अभी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, यस लिखकर आप छोड़ दीजिए, बिकॉज यू डिफाइंड इट। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो ये जो है वो आपका सेट होगा। नेक्स्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, इट इज नॉट अ सेट। मोस्ट डेंजरस एनिमल को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो आपका कॉकरोच से भी डर जाते हैं, बिल्ली से भी डर जाते हैं, चूहे से भी डर जाते हैं, कुछ लोग शेर से नहीं डरते, सांप से नहीं डरते, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, let a is equals to 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbols। यहाँ पर दो सिंबल दिए हुए हैं, एक जो पहला सिंबल है इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, और दूसरा सिंबल है उसको नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। देखिए बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि वो उससे रिलेटेड हो या उस सेट के ही एलिमेंट हो। अब आप इस तरह समझिए कि जैसे यहाँ पर ये जो सेट दे रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, और ये जो है वो बिलोंग्स टू है और ये नॉट बिलोंग्स टू है, तो बिलोंग्स टू का मतलब हो रहा है कि क्या ये एलिमेंट इस ए से बिलोंग्स करते हैं। तो यदि यदि करते होंगे तो ये लगा देंगे, अगर नहीं करते होंगे तो नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे। तो यदि हम इसको देखेंगे तो 5 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर ये वाला लगाएंगे, एंड 8 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो 8 इज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर आप क्या करिएगा, नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। 0 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 इज बिलोंग्स टू ए, 2 इज बिलोंग्स टू ए, एंड 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये इस तरीके से आप इसको करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पहले थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहां पर देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a set। number 1 is roster और tabular form। पहला होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए जैसा कि नाम ही है रोस्टर, अब आप जानते होंगे ये ROS होता है, ROAS नहीं होता। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। जैसा कि रोस्टर, रोस्टेड से आप क्या समझते हैं, इंस्टेंट, जैसे हम कहें कि आप रोस्टेड पीनट्स खा रहे हैं, बिल्कुल बुनी बुनाई पीनट्स आप सीधे खा लें। तो ऐसे ही अगर रोस्टर फॉर्म का मतलब है ऐसा सेट जिसके एलिमेंट क्लियरली शो हो रहे हैं, जैसे हम कहें A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, यानी कि हमें सारे एलिमेंट क्लियरली दिख रहे हैं, तो दैट फॉर्म द
सेट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, या इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट्स में आप जो है वो करली ब्रैकेट्स में बंद करके रखते हैं, तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में उसको डेफिनेशन के तरीके से लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में होंगे यही एलिमेंट, बट इसको क्या लिखेंगे? डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। इसको भी कई तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं हम। इसको यदि सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना होता इन्हीं चीजों को, तो हम ऐसा लिख देते एक्स सच दैट एक्स, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स क्या कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, और एक्स इज इक्वल और लेस देन 5। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है और वो 5 या 5 से कम है। तो आप देखिए, यदि इसको भी आप देखें, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन आप देखिए आप इजीली समझ जाएंगे कि ये 1 2 3 4 5 ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 और ये कहाँ तक जा रहा है? 5 तक। तो ये जो है वो फॉर्म, दैट फॉर्म इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको दोनों ही फॉर्म देखने हैं। अब अगर हम आप देखें इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है आपका, यहां लिखा हुआ है x such that x is an integer and -3 to 7, यानी कि ऐसा इंटीजर जो कि -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, -3 से बड़ा होगा -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 7 से छोटा लेना है तो 7 इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर यहाँ डबल ब्रैकेट होता या डबल इनइक्वालिटी होती तो इन दोनों को भी इंक्लूड कर लेते। ये आपको पहले से ही पता होगा, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड पार्ट है बी, ये दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर आपको बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। 6 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 6 पूछा है। नेक्स्ट है, अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, सी एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में लिख देता हूँ, हो सकता है आपके पास अभी स्टार्टिंग में बुक ना खरीदी हो। एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर such that sum of its digit is 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है इस तरीके से कि उसकी डिजिट्स का सम 8 आ जाए। तो अब आप देखिए क्या होगा। देखिए 2 डिजिट नंबर तो 10 से शुरू होते हैं। 10 की सीरीज आप देखो जिसमें सम 8 आ जाए तो 1 + 7 यानी कि 17 होगा, जिसको अगर हम ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 10 वाली सीरीज में यही आएगा। अब अगर हम 2 वाली सीरीज में देखेंगे तो 2 + 6 यानी कि 26 होगा। 3 वाली में देखेंगे तो 3 + 5 35 होगा। 4 वाली में देखेंगे तो 44 होगा। 5 वाले में देखेंगे तो 5 + 3 53 होगा। 6 वाले में देखेंगे तो 62 होगा। 7 वाले में 71, 8 वाले में 8 + 0 दैट इज 80। तो ये जो है वो आपके
इस तरीके से 2 डिजिट, ये ही 2 डिजिट नंबर होंगे जिनका सम जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। x such that x is a prime divisor is a prime number which is divisor of 60। x such that x is a prime number which is divisible divisor of 60, ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता हो। अब आप देख लीजिए रफ में कहीं पर भी अगर हम 60 के प्राइम फैक्टर करें तो आपको 3 ही नंबर मिल रहे हैं, दैट इज 2, 3 एंड 5। तो ये क्या होगा इसके प्राइम डिवाइजर, 2, 3 एंड 5। तो ये जो एलिमेंट इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दैट इज 2, 3 एंड 5। इसी में अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखें, फिफ्थ कह रहा है E इज इक्वल्स टू the set of all letters in the word trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के सारे लेटर्स का सेट लिखिए। बहुत इजी है, आप किसी को रिपीट ना करिए, बस वैसे लिखते जाइए। टी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा, दोबारा ओ नहीं लेना, एक बार हम ले चुके हैं। फिर एम आएगा, ई आएगा, टी में ले चुका हूँ, आर भी ले चुके हैं, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ये जो है वो इसको अगर हम सेट में लिखेंगे ऑल ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जो होगा वो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पर f दिया हुआ है, दैट इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word better। बेटर वर्ड है, इसके सारे लेटर का सेट निकालना। तो अब आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, बी, ई, टी और आर। तो ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं। अगले वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। आप तब तक क्या करिए, एक फेयर नोटबुक बना लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। और सब लोगों को, जो भी बच्चे इसको करेंगे, क्या करना है कि इसको करने के बाद इसके जो सॉल्यूशंस हैं या अपने जो नोटबुक बनाओगे आप, अभी मान लीजिए फर्स्ट डे आपके पास फेयर नोटबुक नहीं है, रफ नोटबुक है, लेकिन जो भी आप काम करिए उस काम करने के बाद इसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूं, मेरे इस वाले व्हाट्सएप नंबर में, दैट इज 9140190557। इस पे आप फोटो क्लिक करके अपने नाम के साथ भेज दीजिए, उसमें नाम जरूर लिख दीजिए, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि किस बच्चे का है। तो ये आपको रोज काम करना है, यही आपका होमवर्क है। जो मैं कराऊं उसको आपकी फोटो क्लिक करके अपने नाम के साथ हमको सेंड कर देना है। यही एक तरीके से आपकी अटेंडेंस भी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के बाकी का पार्ट भी लूंगा, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ है उसका इंट्रोडक्शन भी दूंगा।